सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं अनु गुप्ता, आप देख रहे हैं दृष्टा न्यूज। दृष्टा न्यूज आज एक ऐसी घटना को पूरी व्यवस्था, पूरी सत्ता के, पूरी न्यायपालिका के सामने ला रहा है, जहां पर न्याय व्यवस्था और प्रशासन पर उंगली उठना लाजमी है। 23/5/2023 को दिन के 1 बजे सेशन कोर्ट के बाहर हाई टेंशन तार गिर जाता है। अनगिनत गाड़ियां राख के ढेर में शामिल हो जाती हैं। न्यायपालिका के अंदर काम कर रहे कर्मचारी और अधिकारियों की गाड़ियां भी वहां पर राख बन जाती हैं। बात बात पर छोटे छोटे अखबारों में 2 लाइन की खबरें छपने वाली खबरों पर न्यायपालिका न्यायाधीश के द्वारा 100 मोटो कोर्ट नोटिस जारी कर दिया जाता है। लखनऊ के जिलाधिकारी तलब कर लिए जाते हैं, लखनऊ की कमिश्नर तलब कर ली जाती है, लखनऊ के पुलिस कमिश्नर तलब कर लिए जाते हैं। सरकार से जवाब मांगा जाता है कि आखिर इस पर क्या कार्रवाई हुई, घटना कैसे घट गई। न्यायपालिका के अंदर बैठे हुए एयर कंडीशन के अंदर न्यायाधीश इस घटना पर विचलित क्यों नहीं हुए, चिंतित क्यों नहीं हुए। इतनी बड़ी घटना पर उन्होंने 100 मोटो कोर्ट नोटिस जारी क्यों नहीं किया। उन्हीं के अधीन काम करने वाले, उनके न्यायपालिका में काम करने वाले अधिवक्तागण जो हमेशा न्यायालय के अंदर सक्रिय रहते हैं, दूर दूर से न्याय की आस में समूचे समाज से पीड़ित लोग न्यायपालिका में दस्तक देते हैं, उनकी सीढ़ियों पर दस्तक देते हैं। अधिवक्तागण उनके लिए दिन रात एक कर देते हैं, उन्हें न्याय दिलाने के लिए। लेकिन जब अधिवक्ताओं के ऊपर इतनी बड़ी संकट आया तो न्यायाधीशों की चुप्पी चिंता का विषय है। सोचने के लिए बात कर रहे हैं, आखिर इस मसले पर न्यायाधीश क्यों चुप हैं। क्यों नहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को न्यायालय में तलब किया। क्यों नहीं उन्होंने गृह मंत्रालय के प्रमुख सचिव गृह को तलब किया। क्यों नहीं उन्होंने पुलिस कमिश्नर को तलब किया। क्यों नहीं उन्होंने जिलाधिकारी को तलब किया। अगर इन गाड़ियों में अधिवक्तागण बैठे होते और हाई टेंशन तार गिर जाने से किसी की मृत्यु हो जाती या वो अंदर झुलस जाते तो न जाने राजधानी लखनऊ के कितने घरों के दीपक बुझ जाते। इसके लिए जवाब कौन देगा, किसकी जवाबदेही होनी चाहिए। क्यों नहीं न्यायपालिका ने गुजरे हुए 5 दिनों में सत्ता से, सरकार से जवाब मांगा कि इसके लिए जो भी दोषी हैं उन पर अभी तक आपने कार्रवाई क्या की है। क्यों नहीं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। जो नुकसान हुआ है, जो गाड़ी झुलदी है, इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। मुझे इस बात पर सबसे ज्यादा चिंता हो रही है कि छोटी छोटी खबरों पर जो सत्ता से जुड़ी हुई होती हैं, जो सत्ता से प्रभावित करती हैं, उस पर जज साहब 100 मोटो को जारी कर देते हैं। लेकिन इतनी बड़ी घटना जहां पर 1.5 दर्जन गाड़ियां चल जाती हैं, स्वाहा हो जाती हैं, ये तो भगवान को लाख धन्यवाद किया जाना चाहिए। उसके अंदर कोई अधिवक्तागण बैठे नहीं थे, कोई इसी प्रकार का जान माल का खतरा नहीं हुआ, गाड़ियां हो गई। निश्चित तौर पर न्यायपालिका में बैठे हुए न्यायाधीशों की चुप्पी इस बात का सबूत दे रही है कि इस टाइप के मुद्दों पर न्यायाधीश साहब सक्रिय नहीं होते हैं। मेरे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आखिर इस घटना में, यह घटना कैसे घटी, इसके लिए कौन जिम्मेदार थे और वो इस बात के लिए निश्चित तौर पे अपनी बात रखेंगे। मैडम ये बताइए पूरी घटना क्या है। देखिए ये घटना
23 तारीख की है, 23 मई की है, 23 मई 2023 की। और ये करीब घटना 12 से 1 बजे के ड्यूरेशन की है। और हम सब लोग अपना अपना काम निपटा रहे थे कोर्ट के अंदर, तो एक मतलब भगदड़ सी मची कि बाहर गेट नंबर 2 जो कि सेशन कोर्ट का गेट है, वो वहाँ पे आग लगी है। तब तक सूचना ये समझ में नहीं आई कि आग लगी कैसे है। उसके बाद जब हम लोग वहाँ पहुँचे गेट नंबर 2 पर, तो देखा ये कि एक बड़ी मोटी मोटी वायर हैं बिजली विभाग की जो पावर सप्लाई करती है। और सुनने में ये भी आया कि 2-3 दिन पहले ही उन्होंने रिपेयरिंग का काम किया था उस जगह पर ही। और वहाँ पर उनको जैसे वायर को जब रिपेयर किया जाता है तो कुछ इनके प्रोसेस होते हैं, बैंडेज लगाना, टेप लगाना, कुछ उसको कवर करने का प्रोसेस होता है, वो उन्होंने नहीं करी बल्कि उसको खुला छोड़ दिया। ये घटना इसीलिए हुई क्योंकि एक तो इतनी गर्मी है और गर्मी के साथ साथ वो वायर खुला था और उस जगह की चूंकि नई मरम्मत हुई थी, तो कुछ होता है वैसा, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं जानती, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज ये है कि जब नया और पुराना वायर का जब आपस में मिलना होता है तो वो ज़्यादा अच्छे क्वालिटी की होती है। पुरानी वायर अगर बैड क्वालिटी की होती है तो तब भी उसमें स्पार्क होते हैं और एक ओवरलोडिंग से भी स्पार्क। इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? तो मैं यहीं पे आ रही हूँ। जब वो वायर स्पार्क हुए तो उससे चिंगारियां निकलने लगी। वो चिंगारियां जब निकलने लगी तो कुछ गाड़ियों को पहले तो नुकसान पहुंचाया, तब तक जब तक अधिवक्ता समझ पाते उसने एक विकराल रूप ले लिया। विकराल रूप तब हुआ जब गाड़ियों के टैंकर्स फटने लगे। तो वहां पे हुआ कि बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी, उस गाड़ियों को बचाने के लिए, सेव करने के लिए अधिवक्ताओं में भी बड़ी हड़बड़ाहट मच गई कि कैसे होगा। अब आते हैं कि दमकल पहुंची या नहीं पहुंची। दमकल तो आ गई थी 10 से 15 मिनट के बीच में, पर घटना वाली जगह पर पहुंचने में उसे घंटों लगे। क्यों लगे? घंटों इसलिए लगे क्योंकि हमारी शासन प्रशासन तो अंधी, गूंगी, लंगड़ी, बहरी सब है। वो इंतजार करती कि कोई बड़ी घटना हो जाए, कोई 2-4 मर जाए, तब हम जागेंगे नींद से। तो वो इसलिए वहां दमकल नहीं पहुंच पाई क्योंकि गाड़ियों का सिस्टमैटिक पार्किंग नहीं है। और ये हमारे न्यायालय के जो सर्वश्रेष्ठ जज साहब होते हैं, न्यायाधीश साहब, डीजे साहब, डिस्ट्रिक्ट जज जिसको कहते हैं, उन्होंने आज तक पार्किंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं करी है। आप ये बताइए, चलिए ठीक है, न्यायालय प्रशासन की जवाबदेही है, आप जवाबदेही कर रही हैं। जिस न्यायालय में बैठ के प्रदेश भर के अनगिनत लोग न्याय की आस में आते हैं, उन्हीं न्यायाधीशों के नाक के नीचे इतना बड़ा हादसा घट जाता है। इन्होंने कभी किसी पार्किंग के लिए, अधिवक्ता गणों के पार्किंग के लिए आर्थिक व्यवस्था क्यों नहीं की? क्यों नहीं उसके लिए कार्रवाई के लिए लिखा गया? देखिए, आज तक तो अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इनफैक्ट हम वकीलों के बीच से ही जो थोड़ा सा चाहते हैं कि वकीलों के लिए कुछ अच्छा माहौल मिले, अच्छा परिवेश मिले, अच्छी सुविधाएं मिले, उसके लिए हमारे जैसे कुछ वकील एफर्ट्स तो करते हैं, पर जैसे ही हम कागजों पे उतारते हैं, कागजों के बाद ऑफिस में पहुंचते हैं, ऑफिस के बाद वो न्यायालय में पहुंचता है, न्यायालय के बाद वो जज साहब पे पहुंचता है, तब तक वो मर चुका होता है। मर इसलिए चुका होता है क्योंकि ये कुछ करना ही नहीं चाहता। जितने जिम्मेदार इस घटना के लिए प्रशासन है, क्या उनसे कम जिम्मेदार जज महोदय नहीं है क्या? क्योंकि उनके प्रांगण में यह घटना घट रही है। वो चाहते उनके छोटे से प्रयासों से एक पार्किंग बन सकती थी, चीजें बदल सकती थी। आज तक उन्होंने इसके लिए प्रयास क्यों नहीं किए? क्यों निर्णय नहीं लिए? क्यों किसी की लाइन ऑफ डायरेक्शन तय नहीं किए? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है आपका और मुझे लगता है हर एक जेन्युइन पर्सन का ये प्रश्न होना चाहिए। और जो आपने अभी कहा कि जिला जज साहब ने कभी कोई प्रयास नहीं किया, तो ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे यहाँ जिला जज बदलते रहते हैं और कोई 6 महीने के लिए आता है, कोई 3 महीने के लिए आता है, लेकिन वो इस पे कभी संज्ञान नहीं लेते। और हम अभी इस तरह की घटना ये पहली बार हुई है और मुझे लगता है कि ये ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि सिर्फ गाड़ियों को ही नुकसान हुआ, किसी जनमानस का नुकसान नहीं हुआ। अभी तो ये कहते हुए बच जाते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है। पूछना तो ये भी चाहिए कि जब वकील आता है, अपने घर से बाहर निकलता है आम जनमानस को न्याय दिलाने के लिए, तो उसकी सुरक्षा की बात कौन करेगा?
जज साहब नहीं करेंगे, कोई नेतागण नहीं करेगा, बार के पदाधिकारी नहीं करेंगे, तो हमारे जैसे जनमानस तो पूछ ही सकते हैं सवाल। ये इसकी वजह से मैंने आज एक एप्लीकेशन दिया है जिला जज साहब को। अब देखते हैं कि वो क्या संज्ञान लेंगे। आप जैसे सक्रिय अधिवक्ता जब इस मुद्दे पे इतनी जद्दोजहद करके निराशा महसूस कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि विधायिका, कार्यपालिका, प्रेस जो सिस्टम कोलैप्स कर गया है, न्यायपालिका के अंदर की न्याय व्यवस्था भी कोलैप्स कर गई है, जो हमारी जानमाल की रक्षा करने के लिए नहीं सोच पा रही है? जी, ये भी आपने सही कहा। हाँ। लेकिन मैं इस पे क्या ही कहूँ, इसको तो जिला जज महोदय को खुद संज्ञान लेना चाहिए। और चूंकि हम न्याय दिलाने भाई, के लिए किसी अधिवक्ता की इस बड़ी घटना में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, उनके घर के चिराग बुझ जाते, तो क्या जज महोदय उसकी जिम्मेदारी लेते? लेनी तो चाहिए, क्योंकि जब हम कोर्ट में आते हैं काला कोट पहनकर, तो हम एक परिवार को छोड़ करके दूसरे परिवार में आते हैं और कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उसका मुखिया उसका जिम्मेदार होता है। ठीक वैसे ही न्यायालय में मुखिया उसका जज डीजे होते हैं, न्यायाधीश महोदय होते हैं। तो इसका जिम्मेदारी तो सीधा सीधा इनको लेना चाहिए और हमारे जो डीएम साहब हैं उन्हें भी लेना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के परिसर के बाहर ये घटना हुई। जी, 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 जी। तो डीएम साहब को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एज ए अधिवक्ता, एज ए सक्रिय अधिवक्ता, आप किससे इस समस्या का समाधान की उम्मीद करते हैं? जिला जज न्यायालय से मांगूंगी मैं इसका समाधान, क्योंकि इनके हाथ में ये चीज है कि वकीलों के लिए एक अच्छी पार्किंग की व्यवस्था कर सकें। खुद सिविल कोर्ट के अंदर भी कुछ जमीनें हैं जिसपे वो अंडरग्राउंड पार्किंग बना सकते हैं, वकीलों के लिए चैम्बर बना सकते हैं, ये अगर चाहें तो। और बाकी मैं तो यही कहूंगी कि अभी जो गाड़ियां वहां चल करके खत्म हुई हैं, सबसे पहले तो उनको एक मुआवजा मिलना चाहिए जो कि जेन्युइन मुआवजा हो। जो गाड़ियां जल करके खत्म हो गई हैं उनकी भरपाई कौन करेगा? और तो ये थी सक्रिय अधिवक्ता। इतनी बड़ी घटना घटित होने के बाद अभी तक कोई भी अधिवक्ताओं का संगठन सामने नहीं आया इस समस्या के निदान के लिए। निश्चित तौर पे जिस तरीके से आप पहल कर रही हैं, पैरवी कर रही हैं, यह उम्मीद की जा सकती है जिला प्रशासन से, न्यायपालिका से, जिला जज महोदय से कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इसका एक स्थायी समाधान होना चाहिए। प्रांगण के अंदर, न्यायालय के अंदर एक इतनी बड़ी पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर अधिवक्ताओं को, आने वाले जनमानस को गाड़ियां खड़ी करने में दिक्कत ना हो, न इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो। दृष्टांत न्यूज से मैं अनूप गुप्ता।